Hello my viewers, welcome back to my channel Spices and Shades। आज के टाइटल में मैं दही बड़ा बनाने जा रही हूँ, बट वीडियो प्रोसीजर देख, गेट अ लुक एट द रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे हाफ कप उड़द दाल लिया है। इसको मैं 3 बार अच्छे से टैप वाटर से वॉश कर दूंगी। वॉश करने का रीज़न ये होता है कि जो इसमें पाउडर रहता है वो इंसेक्ट्स को दूर रखता है। तो एक बार सारे केमिकल्स वॉश हो जाए, फिर हमें मिनरल वाटर में इसे अच्छे से भिगोना है 4 घंटे के लिए मिनिमम। ये टैप वाटर से वॉश कर दिया है। अब मैंने मिनरल वाटर पोर करके इसको भिगोने के लिए रख दिया है। 4 आवर्स मैक्सिमम, 4 to 5 आवर्स इसे आप सोक करके रखें। जब तक हमारी दाल सोक हो रही है, यहाँ मैंने हाफ कप इमली टैमरिंड भिगोने के लिए गैस पे कढ़ाई रखी है। इसमें आप पानी डाल के और ये इमली इसमें डाल दें। इमली को तोड़ के डालें। इमली के पानी को तब तक बॉईल करना है जब तक एक बॉईल इसमें आ नहीं जाता, और फिर जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसे इसका सारा पल्प स्क्वीज आउट करेंगे। गैस पे एक तरफ इमली उबल रही है, तब तक इमली की चटनी के लिए जो मसाले की ज़रूरत होती है वो मैं यहाँ पे प्लेट में निकाल रही हूँ। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून जीरा पाउडर भी लिया है, भुना हुआ जीरा। नमक की जगह मैं काला नमक यूज करूंगी। ये एज पर टेस्ट है, बट जनरली मैं सेम अमाउंट ही डालती हूँ, 1 टीस्पून। और स्वीटनेस के लिए आप जैगरी यूज कर सकते हैं, गुड़ जैगरी एक ही बात है, या फिर आप खजूर भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पिसी हुई शक्कर यूज करूंगी। अगेन आपका क्वांटिटी जितना आप एज पर टेस्ट इसमें स्वीटनेस डाल सकते हैं। इस इमली की चटनी की रेसिपी के लिए मैंने करीब 1/4 कप शुगर यूज किया था टोटल। ये तो सारे मसाले हुए। अब मैं इसमें करीब 3 इंच बड़े अदरक के यूज करूंगी, उनको कस के अच्छे से। और जब इमली का पल्प रेडी हो जाएगा तब सब सारे मसाले और अदरक कसा हुआ उसमें ऐड कर दूंगी मैं।
इमली की चटनी में खास स्वाद कसे हुए अदरक से ही आता है। इस स्टेप को कभी मिस मत करिए। और सारे मसाले और कसा हुआ अदरक जो हम डालेंगे वो रॉ ही डालेंगे, इन्हें पकाने की जरूरत नहीं है। यहाँ मैंने एक पिक भी डिस्प्ले किया है जिसमें सारे मसाले और कसा हुआ अदरक आपको ऊपर से टॉप व्यू में दिखेगा। अब इमली का पल्प जो हमने एक उबाला लिया था वो ठंडा हो चुका है, इसलिए मैं अब इसे अच्छे से मसल के सारा पल्प निकाल दूंगी और एक छलनी की मदद से उसको अलग बर्तन में छान लेंगे। इमली का पल्प निकालने के लिए हम 2-3 बार इस इमली के पल्प को फ्रेश वाटर से वापस से वॉश करके छलनी की मदद से उसे छानते हैं। ये काफी सारा पल्प होता है उसमें, तो हमें 2-3 बार उसे वॉश करके छानना होता है। और खास करके छलनी के पीछे से आप सारा पल्प निकालना मत भूलिए, क्योंकि वहीं पे सारा पल्प इकट्ठा होता है। अब यहाँ पे सारा पल्प मैंने निकाल के जो वेस्ट पल्प है उसको दूसरी कढ़ाई में रख दिया है और साइड में रख के अब हम सारे मसाले इसमें एक एक करके मिला लेंगे। मैंने इमली के पल्प को एक कांच के बोल में ट्रांसफर करके जो हमने मसाले रेडी किए थे वो अब इसमें हम मिक्स कर देंगे। अब 4 घंटे हो चुके हैं और दाल हमने जो भिगोई थी वो परफेक्ट हो गई है, मिक्सी में जाने के लिए रेडी है। सारा पानी को उसी बोल में रखते हुए हम सिर्फ दाल को लेके मिक्सी में रख देंगे और ऊपर से मैंने इसमें करीब 2 टेबलस्पून पानी दाल के साथ मिक्स किया है। और करीब 10-20 सेकेंड तक आपको उसे मिक्सी में मिक्स करना है, ग्राइंड करना है। हमें इतना ग्राइंड करना है कि वो एक स्मूथ पेस्ट बन सके, बिल्कुल दाने नहीं रहने चाहिए, तभी आपके दही बड़े जो है सॉफ्ट रहते हैं। ये सारे छोटे छोटे टिप्स हैं जिससे एक दही बड़ा सॉफ्ट बनता है, बिल्कुल दाने नहीं रहने चाहिए। अब सेकंड टिप जिससे दही वड़ा सॉफ्ट बनता है वो ये है कि हमने जब मिक्सी में सारा पेस्ट रेडी कर दिया है, अब इस पेस्ट को मैं एक ही डायरेक्शन में 10 से 15 मिनट तक फेंटूंगी।
आप टाइमर लगा के कर लीजिए, बेस्ट रहेगा। 10 मिनट्स तो आपको इसे फेंटना ही है और एक ही डायरेक्शन में। इससे इसमें एयर आती है जिससे वड़े जब फ्राई होते हैं और हम इसे पानी में सोक करने के लिए रखते हैं तो बहुत सॉफ्ट रिजल्ट्स निकलते हैं इसके। अब 10 से 15 मिनट बाद इसको फेंटने के हमारे यहाँ पे इस मिक्सचर में, इस बैटर में दाख भी डाला जाता है, क्योंकि जब जब बाइट्स लेते हैं और एक स्वीटनेस आता है वड़े के साथ साथ। आप ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, बट मैंने इसमें किशमिश डाली है ताकि हर वड़े में एक दो किशमिश आ सके। तेल मैंने गैस पे चढ़ा दिया है। ये एक बोल में मैंने मिनरल वाटर लिया है जिसमें मैंने हींग का पाउडर और नमक मिला के साइड में रख दिया है, क्योंकि जब हम दही वड़ा फ्राई करेंगे तो इसी पानी में हम भिगोएंगे। आपने देखा होगा कि मैंने वड़े के बैटर में नमक बिल्कुल नहीं डाला है, वो इस वजह से क्योंकि जब मैं नमक के पानी में सोक करूंगी तो उसमें जितना सॉल्टीनेस आना चाहिए वो इस तरह से आ जाएगा। तेल जब पूरा गर्म होने लगे उसकी पहचान ये है कि कढ़ाई की साइड से आपको धुआं निकलता हुआ दिखेगा। जब वो उस तरह का धुआं निकलने लग जाए तब आप उसको मीडियम फ्लेम पे रख दीजिए, और मीडियम फ्लेम पे ही, कम आंच पे ही हम वड़े डालना शुरू करते हैं कढ़ाई में। तेज आंच पे इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि फिर बीच में से वड़े कच्चे रह जाएंगे। ये एक मैंने टेस्टिंग के लिए डाला है। अगर आप फर्स्ट टाइम दही वड़े बना रहे हैं तो एक स्पेशल टिप है जिससे आप पहचान सकते हैं कि दही वड़ा अंदर तक पका है कि नहीं। जैसे कि आपने देखा होगा कि केक बनाते वक्त टूथपिक इंसर्ट करते हैं, अगर टूथपिक बिल्कुल क्लीन आता है दैट मीन्स आपका केक रेडी हो गया। उसी तरह से मेरा ये स्टाइल है, टूथपिक में वड़े में पोक करती हूँ और जब वो क्लीन होता है तो मैं समझ जाती हूँ कि मेरे दही वड़े जो हैं रेडी है। एक और पहचान वड़े के पकने का ये है कि ये जो कलर आप देख रहे हैं गोल्डन कलर, वो आ जाए तो समझ लीजिए वो रेडी है। टूथपिक से भी करा है मैंने टेस्ट और टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकला है। अब मैंने आंच को फिर से मीडियम किया है और उसी में मैंने ये बाकी के गोल डालना शुरू किया है ताकि वड़े निकाल सकूं। तेज आंच में बिल्कुल भी नहीं तलना है। ये एक बैच मैंने रेडी करने के लिए रखा है। ये देखिए, मैं ऊपर से भी आपको व्यू दिखा देती हूँ कि सब वड़े जो है वो एक ही कलर के होने चाहिए और आप करीब 2-3 वड़े टेस्ट कर सकते हैं टूथपिक मेथड से।
मैंने किसी आर्टिकल में पढ़ा था कि 18th सेंचुरी में मुगल खानसामे इसे प्रिपेयर करते थे हर्ब्स और स्पाइसेस मिक्स करके, जिससे डाइजेशन इम्प्रूव होता था। बट यहाँ पे तो मैंने सिर्फ एक ही रीजन से बनाया है, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी, दही बड़ा खाने का मन कर रहा था। यहाँ मैंने हींग और नमक का जो पानी तैयार करके रखा था, उसमें मैंने सारे वड़े मिक्स कर दिए हैं और करीब 15 मिनट के लिए हम इस पानी में इसको सोक करेंगे। ये दही वड़ा बनाने का बिल्कुल लास्ट स्टेप है, जिसमें मैंने, वैसे तो आप होममेड दही यूज कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे अमूल ब्रांड का 200 ग्राम का जो दही का बॉक्स आता है, उससे ऐसे 3 बॉक्स लिए और उसको क्रीमी बनाने के लिए हम पानी के बजाय दूध थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे, ताकि वो बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आता है। और इस तरह से इसकी सारी गांठें निकाल देंगे। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा दूध और मिक्स किया है इसमें। इस नमक और हींग के पानी से जब हम वड़ों को निकालते हैं तो बिल्कुल हल्के हाथ से इसे थोड़ा सा ही प्रेस करना है, जो मिनिमम पानी जितना अपन निकाल सकते हैं उसमें से वो स्क्वीज आउट हो जाएगा। इसे ज्यादा नहीं दबाना है, वरना बिखर जाएगा, क्योंकि बहुत सॉफ्ट बने हैं और हमें इसे दही में छोड़ देना है। यहाँ पे दही बड़े बिल्कुल रेडी हो गए हैं। आप आपके प्रेफरेंस से इसमें प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। मैंने थोड़ा चांदी का फर्क लगाया है, जीरा पाउडर और चिली पाउडर से इसको डेकोरेट किया है। आप हरी चटनी, नमकीन भी ऊपर से डाल सकते हैं खाते वक्त।